गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, अभिवादन आप सभी को। और कल सारा दिन जब हम चंद्रयान का इंतज़ार कर रहे थे कि वो अंतरिक्ष में जा रहा होगा, फिर हम मोदी जी के साथ लगे रहे कि वो फ्रांस में कल बास्टिल फेस्टिवल में जो कुछ हो रहा था वहाँ पर और रफ़ाल की परेड और वो सब। लेकिन उसके बीच में कल एक खबर जो मिस हुई और वो कल दिन में हुई और वो ये कि वहाँ से खबर ये आई पाकिस्तान से कि आईएसआई के फॉर्मर डीजी यानी फैज हमीद साहब वो चकवाल से आते हैं। चकवाल में उनका जो पेरेंटल हाउस है, जो घर है उनका वहां पे है, सारी प्रॉपर्टी उनकी वहां है। उनके एक भाई हैं बड़े, और वो है जनाब नजफ हमीद। नजफ हमीद साहब जिस समय ये आईएसआई के हेड थे उस वक्त वो पटवारी हुआ करते थे। बाद में उनको प्रमोट करके तहसीलदार बना दिया गया था, बाद में उनको डिमोट भी कर दिया गया था। लेकिन ये तहसीलदार कोई नॉर्मल तहसीलदार नहीं थे, ये आईएसआई चीफ के भाई थे। आप समझिए इस बात को। यानी कि जो इलाके का डीसी हो, कोई डीएम हो, जो भी हो, वो सब इन्हीं के मतलब सब कंट्रोल में है। पूरे चकवाल में इनका राज चलता था। इनफैक्ट एक बैकग्राउंड भी है नजफ हमीद की, और वो ये कि जब ये चौधरी निसार मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स या इंटीरियर मिनिस्टर हुआ करते थे, उस वक्त उनकी निगाह इन पर पड़ी थी और इनके कुछ करप्शन के मामलात आए थे, जिसके चलते उन्होंने इनको निकाल बाहर किया था, यहाँ से ट्रांसफर कर दिया था। उसके बाद से वो चकवाल में थे। और माना जाता है कि चकवाल में इनकी जो जमीन जायदाद का जो किस्सा है वो इनके इजाजत के बिना वहां पत्ता नहीं होता था। अगर किसी को भी कोई जमीन ट्रांसफर होनी है, सेल होनी है, तो हर जगह पर उनका अपना माल तय था। ये तो दैट मीन्स की बेसिकली अपने भाई के वहां रहते, आईएसआई की चीफ रहते, उन्होंने तगड़े से मोटा माल काटा वहां पर। एक्चुअली आप देखिए ना, आईएसआई का चीफ रहने से पहले भी वो नंबर जिसे 2-3 कहा, 3 नंबर पर कहा जाता है, वो सेक्टर कमांडर थे। सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद में होना किसी का इट मीन्स अलॉट। तो जिसको आजकल इमरान खान पिछले दिनों में आपको याद है ना, डर्टी हैरी हुआ करते थे, वो भी सेक्टर कमांडर ही है ना। तो डर्टी हैरी जो हुआ करते हैं इमरान खान के, तो वो उस पोस्ट पर एक जमाने में फैज हमीद हुआ करते थे आईएसआई का चीफ बनने से पहले। तो खैर, तो इसका मतलब ये कि भाई भाई अगर वहां पे तरक्की कर रहा था और वो फौज में एक मोटी जगह पर बैठा हुआ था, तो उसका फर्क तहसीलदार साहब या पटवारी साहब जो उनके बड़े भाई हैं, वो उनकी उनकी कमाई पे तगड़े से पड़ रहा था, और वो फुल उसका इस्तेमाल दोनों भाई मिलकर खूब कर रहे थे। खैर, तो आगे बढ़ते हैं बात। कल दिन में क्या हुआ? कल दिन में ये हुआ कि जनाब नजफ हमीद साहब ने एक कंप्लेंट कराई है, पुलिस कंप्लेंट। और पुलिस कंप्लेंट में उन्होंने ये कहा है कि उनके 2 मुलाजिम जो हैं, जो उनके घर में काम करते थे, वो गायब हैं, और वो उनके कुछ 1,07,00,000 रुपए लेकर फरार हो गए हैं। उसके साथ ही वो एक आईफोन 13 प्रो भी ले गए हैं। अब ये है वो केस। केस की अगर आप डेट लाइन देखेंगे तो उन्होंने बताया कि साहब मैं घर से बाहर गया हुआ था, वापस आया हूँ, कुछ वक्त के लिए बाहर गया था, और जब मैं वापस आया हूँ कुछ दिनों के ट्रिप के बाद में, तो कुछ डॉक्यूमेंट, कुछ पैसे जो मुझे रखने थे अपनी अलमारियों में, जब मैं रखने के लिए गया तो मैंने वहां देखा कि मेरे अलमारियों से ये इतना पैसा गायब है और ये मेरा फोन गायब है, आईफोन 13 प्रो। तो लेकिन फिर उसमें जब आप डेट लाइन चेक करते हैं एफआईआर की, तो पता लगता है कि ये चोरी दरअसल 2 ढाई महीने पहले हो चुकी है, और 2.5 महीने डिले के साथ में ये एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। कोई इसका रीजन एफआईआर में नहीं बताया गया है कि वो डिले क्यों हो रहा है, हुआ है। तो अब सवाल ये उठता है कि जरा सोचिए, फैज हमीद की फैमिली, फॉर्मर आईएसआई चीफ की फैमिली के घर में चोरी होना। सवाल ये है कि क्या वो पैसा, पहली बात जो छोटा वाला सवाल पहले ये उठता है कि क्या वाकई में जो चोरी हुआ अमाउंट है वो 1 करोड़ ही है या इससे कहीं ज्यादा? तो माना जाता है, जो कि पाकिस्तान में रिवाज भी है, कि माना जाता है कि ये पैसा इससे कहीं ज्यादा था। इसमें खतरा क्या होता है? खतरा ये होता है कि अगर आप एग्जैक्टली पैसा बता दें जितना चोरी हुआ है, तो अगले दिन आपके यहाँ इनकम टैक्स वाले आके खड़े हो जाएंगे, साइज वाले आके खड़े हो जाएंगे, दुनिया भर के टैक्स वाले आके खड़े हो जाएंगे कि भाई साहब चोरी हुई आपके यहाँ, बड़ी हमदर्दी है आपसे, लेकिन जरा ये बताएं कि इतना सारा कैश आपके घर में आया कहाँ से, और आपने इतना सारा घर में कैश रखा कैसे, क्या मसला है? तो फिर उसका जवाब देना भारी पड़ जाता है। तो यानी कि बेसिकली आपने पहले पूरी पॉलिसी तय की, अपने घर में बैठकर कैलकुलेट किया अकाउंटेंट्स के साथ में या सीए के साथ में, और फिर आपने देखा कि भाई कितने पैसे हैं जिसका हिसाब दे सकते हैं।
तो जितने पैसे हिसाब दे सकते हैं उतने पैसे आपने एफआईआर में लिखवाए। तो ये चलता है गेम। इनफैक्ट यहाँ पर एक इंसिडेंट कोट करना जरूरी है, जो कुछ साल पहले की बात है, लेट लेट हो गया इस बात को, लेकिन इंसिडेंट उससे आपको पैटर्न पता लगता है कि दरअसल पाकिस्तान में जो एफआईआर कराई जाती हैं इस तरह की, बड़े लोगों की जो एफआईआर होती हैं चोरी की, वो उनके पीछे सोच क्या होती है और वो कैसे होती है। कि लाहौर में लाहौर के पास कसूर है एक जगह जहाँ का एक हिस्सा है, तो माना जाता है कि लाहौर के में एक बड़े अफसर तैनात थे, और वो बड़े अफसर तैनात जो थे उनके घर में एक जाहिर है कोई कोई काम करते थे, मुलाजिम उनके यहाँ काम करते ही हैं। तो उसके पास लाहौर के पास जो ये कसूर जगह है, कसूर में एक साइकिल चोरी की का केस हुआ, जिसको लेकर पुलिस जगह जगह साइकिल चोर को ढूंढ रही थी। साइकिल चोर को ढूंढते ढूंढते वो एक घर में उन्होंने रेड किया, जो एक मेड का घर था। तो वो जो मेड के घर में अचानक उनको बड़ी हैरानी हुई, वहां मिले पता डॉलर मिल रहे हैं और पता नहीं मोटा माल मिल रहा है उसके घर में। तो बेचारे हैरान परेशान कि हम तो मतलब ढूंढने आए थे साइकिल चोर, यहाँ मिल रहे डॉलर, किस्सा क्या है। तो उन्होंने पूछा तेरे को डॉलर वॉलर कहाँ से आए इतने सारे। तो उसने बताया कि लो जी मैं तो सच्चाई बता देती हूँ, मुझे क्या है। तो मेड सर्वेंट ने बता दिया कि भाई मैं लाहौर के फला अफसर क्या काम करती थी, तो थोड़ा थोड़ा वहां से निकाल के आती रहती थी कैश, तो ये वही पैसे हैं। तो थोड़े थोड़े निकालते थे, उनको अंदाजा नहीं हुआ। अच्छा या और फिर बाद में मैंने एक ही दिन में एक झटका मारा मोटा माल लेकर, और मैं गायब हो गई वहां से, मैं भाग गई। तो अब मैं यहाँ रह रही हूँ। तो पुलिस वालों के कान खड़े हो गए, उनका मजा आ गया, भाई साहब ये तो मोटा माल भी मिलेगा और तरक्की भी मिलेगी। तो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था, आईओ जो था, वो खटाक से उन अफसर के यहाँ घर में पहुंचा। उन्होंने कहा साहब चोरी पकड़ी गई, आपके घर से इतना माल गया है और ये देखो फला औरत के यहाँ घर में मिला है, और उसने एक्सेप्ट भी कर लिया है। तो अफसर ने उनसे कहा कि हमने कोई एफआईआर कराई है क्या। उन्होंने कहा नहीं। तो हमने क्या कहा है कि हमारी यहाँ चोरी हुई है, तो नहीं। तो बोले फिर हमारा माल कैसे हुआ, हमारा कोई माल वाल नहीं है, हम इस औरत को जानते ही नहीं, जाओ भागो यहाँ से, हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ। और वो बेचारा अपना समूलिया चला आया। लेकिन दिस इज हाउ थिंग्स वर्क इन पाकिस्तान, कि आप चोरी या तो बताएंगे ही नहीं। और जनरली ये होता है कि बड़े घरों में, इस तरह के बड़े घरों में, जब तक कि कोई पॉलिसी बन के ना आए कि इस चोरी को कैसे दिखाया जाना है, चोरी कभी भी बताई ही नहीं जाती। ये ठीक वैसे ही है। आपको याद है पिछले दिनों इमरान खान के यहाँ से कुछ करोड़ गायब हो गए थे, आज तक एफआईआर हुई नहीं। कोई क्योंकि भैया कैश में रखा हुआ था। आप अगर बताएंगे तो वो, और ये भी बताया गया था कि शायद वो इमरान खान और पिंकी पीरनी के बीच में कुछ हुआ भी था, कि शायद वो पिंकी पीरनी ने गायब करवाया। तो इस तरह की चीजें पहले भी होती रही हैं, ये भी खबरें आई थी। लेकिन उस चोरी की आज तक कोई एफआईआर इमरान खान ने नहीं कराई। और जाहिर है कौन जवाब देगा, ये सारा कैश आपके घर में क्या कर रहा था करोड़ों रुपए का। खैर तो 50 करोड़ का नहीं ऐसा कुछ अमाउंट था। तो खैर तो अब आगे चलते हैं बात को लेकर। तो ये यहाँ पर अब सवाल हो रहे हैं कई खड़े। नजफ हमीद जो कि फैज हमीद के भाई हैं, उनके घर में इस तरह की चोरी होना, साथ में आईफोन का चोरी होना, सवाल ये खड़े करता है कि इंटेंट क्या है, वाकई चोरी या कुछ और। माना जाता है, माना जा रहा है कि जो असली चीज है वो था चोरी करवाना, और चोरी करवाने के पीछे कौन जाने कि कैश के पीछे कुछ डॉक्यूमेंट भी गायब हुए। उससे भी बड़ी बात, जो आईफोन गायब हुआ है उसमें क्या है। माना जाता है कि जिस समय ये आईएसआई के हेड थे फैज हमीद, उस समय बहुत सारी ऐसी एक्सेस है इनको तमाम लोगों की सॉफ्ट फाइल्स की तरफ को, जो जो सॉफ्ट मोमेंट्स होते हैं आदमी के, उन सॉफ्ट मोमेंट्स से जो सॉफ्ट फिल्में बन जाती हैं कई बार, जिनको आप कई बार कलर में डिकोड आप करते हैं, कहीं ब्लू कहीं कुछ, तो ऐसी कुछ फिल्में बन जाती हैं। तो वो फिल्में और इस तरह के डॉक्यूमेंट्स, ऐसी बहुत सारी चीजें जो दरअसल आईएसआई को बिलोंग करती थी, वो जाने से पहले आई जो हमारे फैज हमीद साहब थे, जब उनका ट्रांसफर किया गया पेशावर में, उस समय अपने साथ ले गए। और ये बात बताई गई बाहर से, उस समय पर पाकिस्तान के मीडिया में बात आम थी। तो जब वो ले गए, कहीं तो रखी होंगी उन्होंने। माना जाता है कि आने वाले दिनों में आपको अचानक एक बार फिर से कुछ बाढ़ नजर आएगी लीक्स की, ऑडियो लीक्स की, वीडियो लीक्स की, हौले हौले धीरे धीरे करके आपको वो नजर आएगी, और वो दरअसल इस आईफोन से आ रही होगी। तो किस्सा ये है मुख्तसर, वो ये कि बात पैसे की नहीं है, बात ये है कि कहीं कोई घर के अंदर था जो कहीं और से भी जुड़ा हुआ था और जो गायब हो चुका है।
जो चोरी की रिपोर्ट है ये सिर्फ कवर अप है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ये सिर्फ कवर अप किया जा रहा है, इसमें निकलने वाला कुछ भी नहीं है। कोई चोर पकड़ा जाएगा या नहीं पकड़ा जाएगा, वो सिर्फ किसी के सिर पे बात डालने वाली बात है। फेस जो बनाया जाएगा सामने को, लेकिन असली बात क्या है? असली बात उससे कहीं ज्यादा गहरी है, जो नजर आ रहा है या जो दिखाया जा रहा है। यहाँ फैज हमीद के भाई के यहाँ जो चोरी हुई है, वो चीज, क्योंकि जाहिर है वो अपने घर में तो नहीं रखेंगे ना फैज हमीद, क्योंकि आप तो सवालों के घेरे में हैं, फ्लैश लाइट आपके ऊपर है, और आप तो कभी भी इसमें आ सकते हैं। तो कोई सेफ जगह, कहीं कोई ऐसी जगह पर ही आप रखेंगे जहां पर विश्वास भी हो, भरोसा हो कि चीजें सेफ रहेंगी और वहां पर कंट्रोल किया जा सके चीजों को। तो ये खबर आई है, और मतलब ये है कि चोरों के गले पड़ गए मोर, जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी किसी को। तो फैज हमीद साहब एक बार फिर से सवालों के घेरे में, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, चाहे अपने जरिए अपने भाई की वजह से, लेकिन है सवालों के घेरे में वही। और आने वाले दिन अब आपको ये बताएंगे कि दरअसल किस्सा हुआ क्या है। मगर इस चोरी को कतई हल्के में न लिया जाए, इसके जो तार हैं वो गहरे हैं और दूर तक गए हैं। तो ये मुझे आपको रिपोर्ट करना था। दूसरी तरफ ये भी कि बात सुनने में आ रही है, वो ये कि सितंबर के महीने में आपने बहुत सारी सुनी होंगी कि प्रेसिडेंट जा रहे हैं, तो फिर नया चीफ जस्टिस आ रहा है एंड ऑल दैट। मगर एक और रिटायरमेंट हो रही है सितंबर में, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, और वो है जनरल नजीम अंजुम की, जो आईएसआई के चीफ हैं इस वक्त। और माना ये जा रहा है कि जो करंट आर्मी चीफ हैं, आपको याद होगा कि बाजवा साहब ने एक बदमाशी की थी, जाने से पहले उन्होंने 12 अपॉइंटमेंट्स कर दी थी नए, मेजर जनरल्स को ऊपर लेकर आए, मेजर जनरल 12 बनाए गए थे नए उस समय पर लेफ्टिनेंट जनरल से। तो उन उसकी वजह से क्या होता है कि दरअसल ये ऐसा किया नहीं जाता है, आर्मी आदमी चीफ जो है वो अपने टेन्योर के आखिर में इस तरीके का काम नहीं करता है, सो दैट कि जो नया आर्मी चीफ आए वो अपनी टीम खुद बना पाए। तो मगर बाजवा साहब ने बदमाशी की थी, क्योंकि उनको अपनी टीम बनानी थी, ताकि वो बाद में कुछ चीजें मैनिपुलेट करनी हो तो कर पाए। तो वो ये अपॉइंटमेंट्स कर गए। नतीजा क्या हुआ कि जब ये करंट आर्मी चीफ हासिम मुनीर आए, जनरल हासिम मुनीर, इनके पास बहुत मनोवर करने के लिए चीजें थी नहीं मूव करने के लिए। अब ऐसा हो रहा है कि कुछ लोग रिटायर हो रहे हैं और धीरे धीरे उनकी टीम अब बननी शुरू हुई है। तो उसमें एक आदमी जो नजीम अंजुम साहब हैं, अब ये दोनों जले हुए हैं। आपको याद है, ये दोनों एक ही आदमी के डसे हुए हैं, वो है इमरान खान। यानी आसिम मुनीर जब आईएसआई चीफ थे, तो उनको अनसेरेमोनियसली 8 महीने के बाद ही, जनरली 3 साल की ये टेन्योर होती है आईएसआई चीफ की, तो इनको 8 महीने बाद ही इमरान खान ने निकाला था। क्यों निकाला था, वो सारा पिंकी पीने वाला किस्सा आपको मालूम है कि कंप्लेन उन्होंने कर दी थी कि भाई ऐसे ऐसे आपके घर में करप्शन हो रहा है और आप जरा देखिए। तो इमरान खान ने उनको निकाल दिया था बाजवा से कह के, अनसेरेमोनियसली संडे के रोज ओवरनाइट निकाला निकाला था। तो बड़ा गंदी तरह से निकाला था। तो जाहिर है वो भी इनके डसे बैठे हैं। दूसरी तरफ ये जो नदीम अंजुम है, जब इनकी अपॉइंटमेंट आई थी, तो आपको याद होगा कि बड़ा हल्ला किया था इमरान खान ने कि मैं तो फैज को ही रखूंगा और किसी को नहीं अपॉइंट करूंगा। फिर वो 2 महीने तक किस्सा लटका रहा था, सितंबर के महीने से शुरू होकर जाकर नवंबर में खत्म हुआ था। और माना जाता है कि जो मेजर बिकरिंग आई थी इमरान खान और पाकिस्तान आर्मी के बीच में, वो इस अपॉइंटमेंट के साथ आई थी, जो कि सामने पब्लिक में आ गई थी एकदम से। तो उसमें ये हुआ था कि इनकी अपॉइंटमेंट, और उसमें बाकायदा 5 लोगों का फिर इमरान खान ने इंटरव्यू लिया था। उस इंटरव्यू में से एक झलक जो है नदीम अंजुम ने, आपको याद हो जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी आईएसपीआर की, जब इसमें खुद आसाम पहली बार, हिस्ट्री में पहली बार आईएसपीआर का जो हेड है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ गया था, और जिसमें उन्होंने आपको बताया था कि भाई मुझसे उस इंटरव्यू में जो है वो पूछा जा रहा था कि भाई पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या क्या है। तो मैंने बताया कि हमारी समस्या जो है इकोनॉमी है। तो उन्होंने कहा ना, नून, पाकिस्तान की जो अपोजिशन पीएमएलएन है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो बोले कि, तो बेसिकली वो माइंडसेट रिफ्लेक्ट कर रहे थे कि किस तरह से ये सोचते हैं इमरान खान। तो बेसिकली दोनों ही इमरान खान के डसे हुए हैं, और वो इस समय टॉप पोस्ट बैठे हुए। तो इनकी जब रिटायरमेंट की बात आई एज ए चीफ की, क्योंकि इनकी डेट खत्म हो रही है, तो टेन्योर खत्म हो रहा है इनका, तो इनको इनको एक्सटेंशन देने की बात आ रही है। और माना जा रहा है कि आसिम मुनीर बहुत विलिंग है इनको एक्सटेंशन देने के, बिकॉज उनको उनको लगता है कि ही नीड्स द मैन, और इस समय उनको अपनी एक क्लोज टीम की जरूरत है, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत कुछ होना है, जिसमें आईएसआई के चीफ का उनका कॉन्फिडेंट होना इम्पॉर्टेंट होगा। तो ये कुछ अपडेट चल रहे हैं, और उम्मीद ये की जा रही है कि शायद ये कंफर्म हो जाएगा इनका एक्सटेंशन नदीम अंजुम का।
तो दोस्तों ये कुछ थे अपडेट जो कल छूटे हुए थे चंद्रयान और मोदी जी की जो यात्रा है फ्रांस की उसके चलते। तो मैंने कहा ये आपको अपडेट दे दिया जाए और बाकी दिन में अभी कुछ और भी है जो मुझे आपको देना है। तो बस इंतज़ार कीजिए अगले 2-3 घंटे का, दोपहर तक मैं आपको इस पर एक और खबर देने जा रहा हूँ पाकिस्तान से, वो भी कम धमाकेदार नहीं है। दोपहर का इंतज़ार कीजिए। तो मिलते हैं फिर आपसे कुछ देर बाद और तब तक के लिए विदा, आपका दिन शुभ हो।